हेलो एवरीवन। तो जैसा कि आप लोग का बहुत अच्छा रिस्पांस आया है मेरी पुरानी वीडियोस पे जो मैं बना रही हूँ इटली की डिफरेंट यूनिवर्सिटीज पे, तो मैंने सोचा क्यों ना इटली की बाकी यूनिवर्सिटीज को भी टारगेट किया जाए। तो जी हाँ, आज मैं टारगेट करने वाली हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ वेनिस को। आज हम बात करेंगे यूनिवर्सिटी ऑफ वेनिस की ट्यूशन फीस, स्कॉलरशिप्स कौन कौन सी अवेलेबल है, एंड नॉट ओनली रीजनल स्कॉलरशिप, इसकी अपनी स्कॉलरशिप है जिसकी वर्थ है अप टू 10,000 यूरोस तक की। जी हाँ, तो आज इस वीडियो में हम तमाम की तमाम रिक्वायरमेंट्स पढ़ेंगे, मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, और आप अपनी एप्लीकेशन को कैसे सक्सेसफुल बना सकते हैं। तो ये तमाम बातें आज के इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंच जाए। जैसा कि मैंने पहले भी मेंशन किया है कि आज हम बात करने वाले हैं यूनिवर्सिटी ऑफ वेनिस के बारे में। जी हाँ, वेनिस एक बहुत खूबसूरत टूरिस्टिक डेस्टिनेशन है। इट लाइज इन इटली। इसको सिटी ऑफ वाटर भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो कि कश्तियां चलती हैं और शहर के बीचों बीच ये कश्तियां चलती हैं, ठीक है, जिसे हम गंडोला कहते हैं। गंडोला राइड बड़ी मशहूर है दुनिया भर में और दूर दराज से लोग यहाँ पे आते हैं सिर्फ इस चीज को एंजॉय करने के लिए। पर्सनली मुझे भी वेनिस बहुत ज्यादा पसंद है। जब मैं वेनिस गई तो बहुत अच्छा वाइब्रेंट सा इसका एनवायरनमेंट था और बहुत मजा आया। बड़ी टूरिस्टिक काइंड ऑफ डेस्टिनेशन है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ वेनिस की। बेसिकली ये यूनिवर्सिटी बनी थी 1862 में, तो आप अंदाजा लगाइए काफी पुरानी यूनिवर्सिटी है। इसके अलावा अगर हम वर्ल्ड वाइड इसकी क्यूएस रैंकिंग की बात करें तो इट इज ऑन 801 नंबर, जो कि एक अच्छी रैंकिंग है। और इतनी बड़े शहर में एक यूनिवर्सिटी है और इटली में है और यूरोप में है, तो इट्स अ वेरी एवरेज रैंकिंग बट नॉट अ बैड वन। इसके अलावा ये एक पब्लिक यूनिवर्सिटी है, तो यस, स्कॉलरशिप्स ही स्कॉलरशिप्स होंगी। और इसके अलावा मैं आपको ये चीज बता दूं कि अगर आप यहाँ से डिग्री करके निकलते हो तो एम्प्लॉयमेंट का रेट आपका है 90.3%, जो कि एक बहुत अच्छा रेट है। यानी ये आपको कहीं ना कहीं इस चीज की गारंटी दे रहा है कि आपको जॉब फॉर श्योर मिलेगी। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ स्टूडेंट्स की, तो टोटल स्टूडेंट्स यहाँ पे जो पढ़ते हैं दैट इज अराउंड 22,000 स्टूडेंट्स, जिनमें से 1500 स्टूडेंट्स सिर्फ और सिर्फ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स होते हैं। तो आपके पास एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी, अगर आप इटली आना चाह रहे हैं तो इस यूनिवर्सिटी को आप कंसिडर कर सकते हो। एंड स्पेसिफिक चीज जो इस यूनिवर्सिटी को खास बनाती है वो है इसकी स्कॉलरशिप, जिसका हम आगे चल के डिटेल में डिस्कस करेंगे। और मैं अगेन मेंशन कर रही हूँ, सिर्फ रीजनल स्कॉलरशिप नहीं, इसकी अपनी स्कॉलरशिप्स के बारे में मैं बताऊंगी। ये आपको बहुत सारी स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड करती है ये यूनिवर्सिटी। अगर आप सेल्फ पे पढ़ते हो तो इसकी ट्यूशन फी ऑलमोस्ट 1200 यूरोस पर ईयर आपको पड़ती है। और इसके अलावा आप इसके जो एडमिशन्स की बात करें तो इसके एडमिशन्स दिसंबर में ओपन होते हैं और फिर ये मई तक ऑलमोस्ट ओपन रहते हैं, डिपेंडिंग अपॉन फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, थर्ड कॉल। लेकिन आपने ज्यादा वेट नहीं करना, जल्दी जल्दी से इसमें अप्लाई कर दें, क्योंकि जून जुलाई के करीब जो है ना, आप समझ लें सारी जो कॉल्स हैं वो बंद हो जाती है। फिर आपको नेक्स्ट ईयर की जो कॉल्स हैं उसका वेट करना पड़ता है। इसके अलावा डेफिनेटली ये जो यूनिवर्सिटी है, क्योंकि ये वेनिस में है और सारे इंग्लिश टॉट प्रोग्राम्स हैं, तो आइल्स भी इसमें रिक्वायर्ड है। बट कुछ ऐसे डिसिप्लिन हैं जहां पे आपको इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट एक्सेप्ट हो सकता है, लेकिन उसके लिए आपको उनको ईमेल करके स्पेसिफिकली पूछना पड़ेगा। बट मोस्टली आइल्स इसमें रिक्वायर्ड होता है और B2 लेवल इसमें आपको मिनिमम चाहिए होता है। इसके अलावा जब आप अप्लाई करते हो तो इसकी एप्लीकेशन फी भी होती है, दैट इज जस्ट 20 यूरोस। आप इजिली उसको दे के आप अपना इसमें अप्लाई कर सकते हैं। प्रोग्राम सारे के सारे आपके इंग्लिश टॉट होंगे। इसके अलावा जो आपके डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे वो बड़े बेसिक से होंगे, आपकी तमाम की तमाम डिग्रियां और उसकी ट्रांसक्रिप्ट्स, यूरोपास CV, एक अच्छा लिखा हुआ लेटर ऑफ मोटिवेशन विदाउट एनी प्लेजरिज्म। इसके अलावा इंग्लिश का प्रूफ आपने दिखाना है, आइल्स होगा, या अगर आपका इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट उसमें एप्लीकेबल है तो वो। इसके अलावा आपका वैलिड पासपोर्ट, और इसके अलावा अगर आपकी कोई भी डॉक्यूमेंट मिसिंग है तो उसकी जगह डिक्लेरेशन आपने देनी है, और वो भी उसकी प्रायर परमिशन के साथ, अगर वो आपको अलाउ करते हैं। और मिनिमम मार्क्स जो यहाँ पे जिसपे आपको एडमिशन मिल सकता है दैट इज 65 to 70%। 70% ज्यादा एक्सेप्टेबल है, 65 इज लाइक अ वेरी लाइक लोएस्ट थ्रेशोल्ड है इनका। अगर हम स्कॉलरशिप्स की बात करें तो स्कॉलरशिप्स तो यहाँ पे बेतहाशा आपको मिलेंगी। रीजनल स्कॉलरशिप्स का तो आप सबको पता ही है, तो वो तो आपको मिलने ही वाली है फॉर श्योर। लेकिन तो आज मैं आपको एक बड़ी जबरदस्त स्कॉलरशिप के बारे में बताती हूँ। इनकी अपनी एक स्कॉलरशिप है जो ये खुद से ऑफर करते हैं, मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप है। इस स्कॉलरशिप का नाम है काफस्कारी स्कॉलरशिप, जिसमें आपको तकरीबन 5,000 से 7,000 यूरो तक मिल सकते हैं। और ये स्कॉलरशिप टोटली मेरिट बेस है, तो आप इससे बहुत अच्छा फायदा उठा सकते हो अगर आप इस यूनिवर्सिटी में आके पढ़ते हो। इसके अलावा इरास्मस प्लस या YUFE इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन से भी ये एफिलिएटेड है और ये आपको उस तरह की स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड करती है।
इसके अलावा अगर इसकी हम दूसरी मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप की बात करें जो हर साल ये स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करती है, दैट इज 10,000 यूरोज। और ये अमाउंट आपकी हो सकती है अगर आप इस यूनिवर्सिटी में आके पढ़ते हैं। सिर्फ आपका अच्छा स्टूडेंट होना है, अगर आप अच्छे स्टूडेंट हो, पढ़ने में अच्छे हो, तो ये आपको बहुत ईजिली मिल जाएगी। टोटल ये 28 स्टूडेंट्स को मिलती है, जिसमें से 8 बैचलर्स के होते हैं और 20 मास्टर्स के होते हैं। इसके अलावा जो बेस्ट बात है इस स्कॉलरशिप की वो ये है कि ये आपकी फुल डिग्री प्रोग्राम, चाहे वो 2 साल का है, 3 साल का है, ये तमाम का तमाम पीरियड आपका कवर करती है। और 10,000 यूरो एक बहुत ज्यादा अमाउंट है, आप इसको कन्वर्ट करके भी देख सकते हो। लेकिन आपकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव फी है उससे आप एग्जाम्प्ट नहीं होते, वो आपने हर हाल में जमा करनी होती है, एंड दैट इज नॉन रिफंडेबल, जो कि हर स्टूडेंट करता है, चाहे आपकी रीजनल स्कॉलरशिप भी क्यों ना हो जाए, वो फीस सबने पे करनी होती है। इसके अलावा इसका एक मैं पॉइंट जरूर मेंशन करना चाहूंगी, अगर आप ये स्कॉलरशिप अवेल करते हो तो ऑन द अदर हैंड यू हैव टू मेक श्योर कि आप किसी और स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल फिर नहीं रहते। यानी अगर आपने स्कॉलरशिप ली तो आप रीजनल स्कॉलरशिप में अप्लाई नहीं कर सकते। इसके अलावा मैं आपको कुछ मजीद डिटेल्स बता देती हूँ इस स्कॉलरशिप के रिलेटेड कि ये क्योंकि इतनी कम है, लाइक 28 ओनली, तो ये किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन होगी, क्या क्या आपको किन चीजों पे काम करना चाहिए। तो एमएस वालों के जो मार्क्स है टोटली, वो आप कह सकते हो कि टोटल 98 आउट ऑफ 98 वो काउंट होंगे, और बैचलर्स वालों के लिए आउट ऑफ 90 काउंट होंगे। सबसे पहले तो ये आपके एकेडमिक्स देखेंगे और आपको मैक्सिमम 60 मार्क्स आप उसमें स्कोर कर सकते हो। सीजीपीए की अगर मैं बात करूं तो आपका तकरीबन 3.4 सीजीपीए होना चाहिए आउट ऑफ 4, और अगर 10 की स्केलिंग में हम देखें तो 8.5 आपका होना चाहिए, देन यू आर एलिजिबल, और आपकी जो 60 में जो मार्क्स हैं आपको मिलेंगे, 60 इज द मैक्सिमम मार्क्स। फिर आते हैं रेफरेंस लेटर्स। मास्टर्स वाले हैं तो 2 होंगे, और बैचलर्स का है तो 1 होगा, और हर रेफरेंस लेटर का 8 पॉइंट्स होंगे। दैट्स वाई आपके जो मास्टर्स की मार्किंग आउट ऑफ 98 होती है और बैचलर्स की आउट ऑफ 90 होती है। इसके अलावा आपकी एक मोटिवेशनल वीडियो होती है, उस वीडियो में आपने बहुत अच्छे से एक्सेंट में, और इंग्लिश भी आपकी ऑब्वियसली उसमें जज की जाएगी, कि आपने उसमें मोटिवेशन बतानी है कि वाई do you want to study this specific program at this specific university and why do you need this scholarship, आपको क्या चीज बेस्ट फिट बनाती है स्कॉलरशिप के लिए, ये तमाम चीजें उस वीडियो में होंगी। और इस मोटिवेशनल वीडियो के मार्क्स होंगे 15, एंड लास्ट में आपको अपनी प्रोफिशिएंसी प्रूफ करनी होगी, वो आप आइल्स से भी कर सकते हो, कोई और सर्टिफिकेट है, और उस पर आपको टोटल 7 मार्क्स मिलेंगे। तो ये वो सारी मार्किंग है जिसकी बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा, एंड देन मेरिट लिस्ट बनेगी, एंड you will be awarded the scholarship. Cost of living, although it's very high because ये बड़ी बिग सिटीज में इसका जो है ना ये काउंट होती है। तो अगर मैं कॉस्ट ऑफ लिविंग की बात करूं तो आपके अकोमोडेशन पे तकरीबन 500 यूरो लगने वाला है, फूड पे 200 यूरो, ट्रांसपोर्टेशन पे तकरीबन 45 यूरो। तो ये सब चीजें तो, लेकिन आपकी जो पार्ट टाइम जॉब है वो आपको बचा लेगी। इसके अलावा अगर यूनिवर्सिटी में ओवरऑल हम बात करें तो 24 प्रोग्राम्स ऑफर होते हैं, और आपका जो बीएस है उसमें आपका एमबीए हो गया, मैनेजमेंट हो गया, टूरिज्म हो गया, इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस हो गया, हॉस्पिटैलिटी हो गया, ये सब चीजें हैं। और अगर मैं मास्टर्स की बात करूं तो उसमें मैनेजमेंट साइंसेज आ जाती हैं, एंटरप्रेन्योरशिप, और ये सब चीजें इसमें ऐड हो जाती हैं। इसके अलावा जो इसकी फर्दर डिटेल्स है वो इसकी जो कॉल ऑफ एप्लीकेशन है आप उसमें देख सकते हो। सिंपली गूगल करें इस यूनिवर्सिटी का नेम और आपको इसका कॉल ऑफ एप्लीकेशन इजीली मिल जाएगा। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज वीडियो, यूनिवर्सिटी ऑफ वेनिस। आई होप यू लाइक्ड इट। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस डू राइट मी इन द कमेंट सेक्शन, और मुझे जरूर बताएं कि मैं नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनाऊं। तब तक के लिए थैंक यू, अल्लाह हाफिज़ एवरीवन।